दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है वेद प्रकाश शुक्ला और मैं एक बीमा एजेंट हूँ। लोगों को पॉलिसी बेचना मेरा काम है। दिन भर मैं कई लोगों से मिलता हूँ और उन्हें बीमा के फ़ायदे बताता हूँ। जिन्हें पॉलिसी समझ में आती वो खरीद लेते हैं और जिन्हें नहीं आती उन्हें समझाने का प्रयास मैं करता रहता हूँ। इसी बीच मुझे एक इंटरेस्टिंग व्यक्ति मिले, भोला जी, जिन्होंने मुझसे पॉलिसी खरीदी। तो महीने में 1 या 2 बार उनसे मिलना हो जाता है। भोला जी की किराने की दुकान है, तो रोज उनके पास लोग आते हैं सामान खरीदने। तो कई तरह की बातें भी होती हैं और भोला जी कई बार उनकी बातों में आकर न जाने क्या क्या कर जाते हैं। तो आइए चलते हैं भोला जी की दुकान पर, देखते हैं कौन कौन ग्राहक आए हैं और भोला जी उनसे क्या बात कर रहे हैं। जय श्री राम भोला भैया। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। सब कुशल मंगल है भोला भैया? बस भगवान की कृपा है। दुबे जी, बहुत दिनों बाद दर्शन हुए आपके, कहीं गए थे क्या? हाँ, कंपनी के काम से दुबई गया था, बस कल ही लौटा हूँ। दुबे जी, सुना है दुबई में बहुत अमीर आदमी रहते हैं, कुछ हमें भी बताइए दुबई के बारे में। हाँ, गरीब अमीर सभी तरह के लोग रहते हैं। बस भोला भैया, वहाँ बेरोजगारी नहीं है। गरीब आदमी भी वहाँ पर काम करके ठीक ठाक पैसा कमा लेता है। दुबे जी, तो क्या मैं भी दुबई जा सकता हूँ? हाँ, दुबई तो कोई भी व्यक्ति जा सकता है, पर आप वहाँ जाना क्यों चाहते हैं? बस यूं ही, सुना है बहुत ऊंची ऊंची इमारत है वहाँ, बस वही देखनी है। भोला भैया, काफ़ी देर हो गई है, ऐसा करो 2 किलो चावल और 1 किलो चीनी दे दो, मैं चलूँ, नहीं तो ऑफिस के लिए देर होगी। दुबे जी, बस 2 मिनट में देता हूँ। मतलब दुबई जाकर मैं ढेर सारा पैसा कमा सकता हूँ। राम राम। राम राम पांडे जी। भोला भैया, क्या बात है, आज आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों है? पांडे जी, दुकानदारी में इतनी कमाई कहाँ हो पाती है कि कुछ पैसा हम भी जोड़ लें। क्या हुआ, अभी तक तो दुकान ठीक चल रही थी। मोटा माल कमा रहे हो और हमें बना रहे हो। अरे भाई, हाथी के दांत दिखाने के और चबाने के और होते हैं। अब दुकानदारी में पहले जैसी कमाई नहीं रही। अब तो सोच रहा हूँ कि मैं भी विदेश जाकर कुछ काम कर लूँ और पैसा कमा लूँ। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है भोला भैया? बस दुबई जाने की सोच रहा हूँ। अरे दुबई में तो मेरा आना जाना लगा रहता है, कुछ खास नहीं है। अरे पांडे जी, आपने कभी जिक्र नहीं किया दुबई का। अब क्या बताऊं, कभी अमेरिका, कभी फ्रांस, कभी जर्मनी, अब कहाँ कहाँ का जिक्र करें। अरे पांडे जी, मुझे अमेरिका, जर्मनी या फ्रांस नहीं जाना है, मुझे तो बस दुबई जाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, दुबई जाइए, पर वहाँ घने जंगल, जंगली जानवर बहुत हैं। पर पांडे जी, मैंने तो सुना है कि वहाँ पर ऊंची ऊंची बिल्डिंग, बड़ी बड़ी दुकानें, बड़ी बड़ी सड़कें हैं, पर जंगल और जंगली जानवर के बारे में तो कभी नहीं सुना। अरे वो सब भी हैं, अभी तुम गए नहीं हो ना, इसीलिए तुम्हें वहाँ के बारे में सब कुछ नहीं पता है। पांडे जी, वहाँ जाने के लिए क्या करना होगा? अरे कुछ नहीं, टिकट कटाओ और निकल जाओ। अच्छा तो मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है, एक अगरबत्ती का पैकेट दे दो, कल मिलूँगा। राम राम। अच्छा, दुबई जाना तो बहुत सिंपल है, मुझे पहले क्यों नहीं पता था। भोला भैया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। भैया 2 नहाने के साबुन और 1 पाउच शैम्पू दे दो। अभी देता हूँ। क्या बात है भोला भैया, आज सुबह भाभी ने नाश्ता नहीं दिया क्या? चेहरे का रंग उड़ा हुआ है।
नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अरे भैया, कुछ तो बात है, बताओ। अब क्या बताऊं, दुकान में प्रॉफिट ज़्यादा नहीं है तो विदेश जाने की सोच रहा हूँ। अच्छा, कहाँ विदेश जा रहे हो, हमें भी बताओ। बस दुबई जाने की सोच रहा हूँ, सुना है अच्छी कमाई हो जाती है वहाँ पर। अच्छा, तो पासपोर्ट बनवा लिया आपने, कब की तैयारी है? पासपोर्ट? हाँ हाँ हाँ, बनवा लिया, बस अगले महीने जाना है। अच्छा भैया, सामान दे दो, मैं चलता हूँ। पर पांडे जी ने तो पासपोर्ट के बारे में कुछ बताया नहीं, ये पासपोर्ट क्या होता है? अरे पर पांडे जी का तो दुबई आना जाना लगा रहता है, पांडे जी से ज़्यादा दीपक को थोड़ा ही ना पता होगा। अब क्या था, भोला जी के मन में दुबई जाने का कीड़ा घुस चुका था। अब कैसे भी दुबई जाना है, हम मन में ठान लिया था। लेकिन अभी तो श्रीमती जी की परमिशन भी चाहिए, तो चलते हैं भोला जी के घर पर और देखते हैं कि श्रीमती जी क्या कर रही हैं। भगवान, सुनती हो? हाँ, क्या है? तुम्हें नहीं लगता कि हमें भी विदेश में रहना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता। तुमसे तो बात ही करना बेकार है। तो क्या मैंने तुमसे बात करने के लिए कहा है? गुस्सा तो तुम्हारी नाक पर चढ़ा रहता है और बेवकूफ़ी तुम्हारे दिमाग पर। अरे कोई कुछ कह रहा है तो कभी सुन भी लिया करो। तो मैंने कौन से कान बंद कर रखे हैं, बोलो। अरे भगवान, पहले पूरी बात तो सुन लो। सुनाओ। अरे अपने दुबे जी को जानती हो? कौन दुबे जी? अरे पिछले महीने जिनके लड़के का जन्मदिन था, हम लोग गए तो थे। हाँ हाँ, तो दुबे जी बता रहे थे कि दुबई में अच्छी खासी कमाई हो जाती है, तो क्यों ना हम भी वहीं रहें। पर यहाँ पर भी तो काम अच्छा चल रहा है ना, तो वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? अरे तुम समझती नहीं हो, वहाँ पर यहाँ से ज़्यादा कमाई है, हम वहाँ खुश रहेंगे। तो यहाँ कौन सा दुखी है, मुझे कहीं नहीं जाना बस। अरे तुम समझती क्यों नहीं भगवान? मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। हाँ हाँ, तुम खाना बनाओ, अब क्या करूँ, इसे कैसे मनाऊँ। तो दोस्तों, भोला जी के जीवन की घटना कैसी लगी आपको, कमेंट करके बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। इसके आगे की कहानी में जल्द ही सुनाऊंगा कि भोला जी अपनी श्रीमती जी को कैसे मनाएंगे दुबई जाने के लिए। तो दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे, नमस्कार।